नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। दतिया में बीजेपी को करारी हार मिली है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। दतिया उपचुनाव के परिणाम के बाद अब बीजेपी संगठन पर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरह से पार्टी ने अपने कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया, वो पार्टी के लिए फायदे का सौदा बिल्कुल साबित नहीं हुआ और पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। इस पूरे चुनाव में भीतरघात के भी आरोप लगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से किसी ने खुलकर भीतरघातियों के नाम तो नहीं लिए, लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलने पर उनके समर्थकों ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, उसने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि बीजेपी के लिए यह उपचुनाव काफी मुश्किल भरा हो सकता है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कह रहे हैं कि उन्हें जनता का यह फैसला स्वीकार है। साथ ही वे ये भी कह रहे हैं कि अगर अनुशासन तोड़ा गया होगा तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे अनुशासन तोड़ने वाला किसी भी पद पर क्यों ना हो। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के खिलाफ पार्टी अब कार्रवाई करने वाली है? हालांकि नरोत्तम मिश्रा खुद आशुतोष तिवारी के लिए चुनाव प्रचार में उतरे। आशुतोष के नामांकन के बाद नरोत्तम मिश्रा भावुक भी हुए और पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो आशुतोष तिवारी को जीत दिलाने के लिए हर किसी के घर तक जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद घनश्याम सिंह जीत गए और आशुतोष तिवारी हार गए। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देकर आशुतोष तिवारी को टिकट देने का यह फैसला बीजेपी के लिए चुनाव में सबसे बड़ा घाटे का सौदा साबित हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान संगठन ने नाराज कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मनाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय स्तर पर असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हालांकि दतिया उपचुनाव में हार से बीजेपी सरकार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। बावजूद इसके यह परिणाम आगामी चुनावों से पहले संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।